दबंग बेटे ने बुजुर्ग दंपत्ति को किया अपने ही घर से बेघर। दर की ठोकर खाने को मजबूर हुए दंपत्ति। बेटे पर प्रताड़ना का लगाया गंभीर आरोप। मुख्यमंत्री से लगाई मदद की गुहार। आपको बताते चले, कलयुगी बेटे ने अपने ही माता पिता को घर से बेघर कर दिया। सारा रुपया बैंक अकाउंट से निकालकर कर्जदार बना दिया। मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न कर बुजुर्ग दंपत्ति का जीना दुश्वार कर दिया है। आए दिन बहू अपने सास ससुर को दहेज के केस में फंसाने की धमकी देती है। ये कहना था रोते हुए वाटर वर्क्स स्थित अतिथिवन होटल में अवधपुरी निवासी पिता गोपाल बाबू शर्मा और मां रागिनी शर्मा का। आगरा से टीवी 92 न्यूज के लिए अनीस सैफी की यह खास रिपोर्ट। मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं और मुझे घर से बाहर निकाल दिया है जी। सर मुझे मारते हैं, पीटते हैं। बेटा इतना ज्यादा क्रूर हो गया, इतना बदतमीज हो गया कि हमें चप्पलों से मारे, धक्के दे दे, खून निकाल दे, चाहे कुछ भी कर दे। धक्का मारा, उसने मारा तो हम ये बच के निकल आए कि जाने तो जहान है। उसने मारा हमको और धक्के दे दिए। कुछ सामान के साथ, मैं एक गैस सिलेंडर के साथ, कुछ पहनने के कपड़ों के साथ बाहर निकल जाती हूँ। उसके बाद मुझे वहाँ सामान लेने भी नहीं जाने देता और बहुत ज़्यादा मार पिटाई, गाली गलौज इतनी करते हैं कि बस पूछो नहीं। और बहू कहती है कि ये तो भूल जाओ कि ये घर तुम्हारा है, मुझे ब्याह के लाए हो, तुम्हें घुसने नहीं दूंगी, इसको लेके रहूंगी। 8 जुलाई लड़के और बहू तो एक हो गए हैं। हमको कमजोर समझ के वो दोनों अत्याचार कर रहे हैं, इतना भयंकर कि शायद शब्द नहीं कह पाएंगे मेरे। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं निःशुल्क अमृत नेत्र जांच केंद्र, रसूलपुर सराय ख्वाजा जगना रोड, आगरा। संपर्क करें डॉक्टर दिलीप सिंह 8859369616 पर। मेरा गोपाल बाबू शर्मा। मैं अपनी बेटा बहू से बहुत ज्यादा परेशान। मामला यही है कि वो कहता है कि मकान मेरे नाम करो और सारा पैसा मुझे दो। एक्चुअली में बात ये है, मैं मीडिया के सामने ही कह रहा हूँ कि ये जो मुझे नौकरी मिली है मेरे पिता के द्वारा दी गई है। मैंने जब मेरी शादी नहीं हुई उसके बाद जो भी सैलरी मिलती थी मैं अपने परिवारीजनों को देता था। बहन की शादी में जितनी मुझसे सहयोग बना वो किया। फिर छोटे भाई की शादी हुई, उसमें जितना भी सहयोग हुआ वो मैंने किया। उसके बाद में क्या हुआ कि मेरी मदर अभी हैं, उनको पेंशन मिल रही है, भाइयों के पास में रह रही है। अब ये लड़का उनसे जाकर के मिल गया है और कहता है कि तुम दादी को रखते नहीं हो और दादी को मैं रखूंगा, मकान दादी का है, जबकि वो मकान मेरे द्वारा खरीदा गया है। पिता का कोई मेरे पास में संपत्ति नहीं है किसी प्रकार की। ये मकान आपकी है? मतलब हमने अपनी सैलरी से ये मकान खरीदा है। वो लड़का जो है उनकी आहट लेकर के और हमसे ये सारी मतलब नाटक करता है, जबकि उनको अच्छी खासी पेंशन मिल रही है, पेंशन ले रही है वो, और जितना भी सहयोग होता है वो हम करते हैं। लेकिन अब भाई हमारी अवस्था भी आप देखो, हम इतना अब सहयोग कहाँ से करें। रिटायरमेंट पे बैठे हुए, अपने दोनों बच्चों की भी शादियाँ की हैं मैंने, अपना मकान भी बनाया है। इतनी सैलरी हमें थोड़ी मिलती है। 750 के पे स्केल पे मैं लगा हूँ। हाँ मिली हूँ, हाँ पूरा परिवार मिल गया है।